नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ। दिव्यांग बेटी से दुखी पिता ने अपनी बेटी को जीवित अवस्था में पानी भरे प्लॉट में फेंक कर उसकी हत्या कर दी। 4 दिन बाद बालिका का शव पानी में तैरता हुआ मिला। पुलिस ने मृतक बालिका के शव को पीआरओ सेल पर डाला, जिसकी पहचान होने पर पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ करने पर डबडबाई आंखों से बताया कि पत्नी को छोड़कर चले जाने के बाद उसने काफ़ी परेशानी झेली। उसने अपने बेटे सौरभ को बमुश्किल पाला। उसने बताया कि अगर पत्नी बच्ची को जाने से पूर्व छोड़ जाती तो उसे भी पाल लेता, लेकिन 4 साल बाद वह अचानक उसकी दिव्यांग बेटी को छोड़कर चली गई। बच्ची चलने फिरने में असमर्थ, शौच आदि कपड़ों में ही कर लेती थी। मेरी माँ भी उसे गाली गलौज करती रहती थी। बताया जाता है कि जिस दिन से बच्ची पिता के घर आई, उसी दिन से उसकी दादी फूलन देवी उसके साथ ज्यादती करने लगी। आरोपित ब्रजेंद्र ने बताया कि उसके भाई भूपाल सिंह ने एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में जेल चला गया। उसने भाग दौड़ कर भाई को जेल से रिहा कराया। इसके बाद भाई को आजीवन कारावास की सजा हो गई। इस पर भी ब्रजेंद्र ने उसे भाग दौड़ कर जमानत करा ली, लेकिन 4 साल पूर्व उसे कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ब्रजेंद्र अपने भाई को छुड़ाने का कार्य कर रहा था। इसी दौरान उसकी पत्नी रेखा के संबंध उसके जीजा के भाई से हो गए। इसके चलते वो बच्ची राधा को लेकर अपने प्रेमी के साथ पंजाब चली गई। ब्रजेंद्र की पत्नी रेखा अपने गांव खैरी घेगोर आई थी। तभी उसने अपनी बेटी राधा को 4 अक्टूबर को मैनपुरी रोड पर एक मंदिर के समीप बैठाकर चली गई। इस दौरान उसने एक कागज में राधा के पिता ब्रजेंद्र और उसके 2 भाइयों के नाम और मोबाइल नंबर लिख दिए थे। कल एक बच्ची का शव मिला था, आपने इसमें खुलासा किया है, किस तरह का प्रकरण था, क्या कार्रवाई की है? देखिए, कल लगभग 10 बजे के आसपास थाना सिकोहाबाद के एसएचओ को सूचना मिली कि एक 4-5 वर्षीय बच्ची का शव बोझिया मोहल्ले के थाना सिकोहाबाद के क्षेत्र में ही बोझिया मोहल्ले में एक गड्ढे में पड़ा हुआ है। तत्काल हमारी टीम पूरी फोरेंसिक के साथ वहाँ पहुँची। उसके बाद हम लोगों ने तत्काल वहाँ से शव को बाहर निकाला और उसके बाद उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू हुई। और इस अज्ञात शव की पहचान के लिए हम लोगों ने सोशल मीडिया से लेकर के जितने सारे हमारे जगह हो सकते हैं वहाँ हम लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया। उसके बाद हम लोग को इसमें कुछ क्लू मिला और क्लू में हम लोग को जानकारी हुई कि ये बच्ची संभवतः बोझिया मोहल्ले की ही है। एक वहाँ पे एक विजेंदर हैं, उनकी बेटी हो सकती है। उसके बाद हम लोगों ने विजेंदर के पीछे अपनी टीम लगाई और विजेंदर को हम लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद आज अरेस्ट किया है। और इसे पूछताछ में बड़ी ही दर्दनाक कहानी का पता चला है। ये विजेंदर की पत्नी 4 साल पहले अपने जीजा के साथ चली गई थी। विजेंदर की शादी लगभग 10 साल पहले हुई थी और उस शादी से 2 बच्चे हुए। एक बड़ा बेटा था और ये छोटी बच्ची 4 साल की थी, 4 साल लगभग 4.5 साल के आसपास की थी। और ये दोनों पैर से डिफरेंटली एबल्ड थी, दिव्यांग थी। और उसके बाद ये पत्नी इसको लेकर के चली गई थी अपने साथ, बेटे को यहाँ छोड़ गई थी। अभी 4 तारीख को उसकी पत्नी वापस उस बच्ची को लाकर यहाँ एक मंदिर में छोड़ गई। और जब ये इस बच्ची की सूचना थाना सिकोहाबाद को मिली तो सिकोहाबाद की पुलिस ने तत्काल बच्ची को रिकवर करके और उस बच्ची के पास एक कागज़ में इसके पिता का एड्रेस लिख करके इसकी माँ छोड़ के चली गई थी। उससे हम लोगों ने इसको वहाँ पे इसको हैंडओवर किया था और ये बच्ची को अपने पास रख रहा था 4 तारीख से। लेकिन ये उस बच्ची के दिव्यांग होने के चलते परेशान था, जैसा कि ये बता रहा है। और उसके बाद उसने उस बच्ची को आज से 4 दिन पहले उसी गड्ढे में ला करके डाल दिया। उसके बाद जहाँ पे उसकी मौत हो गई, उसके बाद उसकी डेड बॉडी रिकवर हुई है। हम लोगों ने उसमें इसके बयान के आधार पे अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। इसको जेल भेजा जा रहा है और बाकी जितने इसमें साक्ष्य हैं, साक्ष्य हमारे पास हैं और इसमें उसी के हिसाब से इस पूरी विवेचना का निस्तारण किया जाएगा। पूछताछ में आरोपी ने क्या बताया कि घटना के पीछे क्या वजह रही है, बच्ची क्यों फेंका गया? वो हमेशा बार बार यही कह रहा है कि उसकी पत्नी जो 4 साल पहले छोड़ के चली गई थी, इसको ये अपने पास रख रही थी। और अभी चूँकि ये बच्ची दिव्यांग है तो ऐसे कंडीशन में हम इसको पाल नहीं पा रहे थे, हम इसका भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे। मैं खुद मजदूरी करता हूँ, इसलिए ऐसे कंडीशन में हम शायद इसका भरण पोषण नहीं कर सकते, इसलिए उसने बच्ची को गड्ढे में डाल दिया।